हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कमेंट में बहुत सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आ रहे थे कि इंग्लिश कैसे पढ़नी चाहिए बैंक के लिए। तो आज मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, सारी बुक्स दिखाऊंगा, सारे नोट्स वगैरह दिखाऊंगा, मैंने कैसे स्टार्टिंग की थी, कैसे एंड किया, कैसे जॉब तक कैसे मतलब इंग्लिश पढ़ी मैंने। तो उसके लिए एंड तक वीडियो देखें। और अगर आपको अच्छा नहीं लगे, बिल्कुल ऑनेस्ट बताऊंगा मैं कैसे पढ़ा था। जो मैंने पढ़ा था वही बताऊंगा, मैं आपको नहीं बताऊंगा कैसे पढ़ना है। आपको जो मैंने किया वो कर बताऊंगा। तो वीडियो एंड तक देखना, और अच्छा लगे तो जो जैसे मैं हेल्प कर रहा हूँ, आप भी वीडियो को शेयर कर देना लोगों तक। जिनको जिनको जरूरत है उन्हीं को शेयर करना केवल। ओके, तो स्टार्टिंग से बताता हूँ। मैंने क्या 2019 में कोचिंग ज्वाइन की थी ऑफलाइन। तो उसमें इंग्लिश समझ में नहीं आ रही थी, बाकी सब्जेक्ट समझ में आ रहे थे, लेकिन इंग्लिश समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वो रूल्स इतने लिखा दिए, इतनी ज़्यादा लेंथी करा दिए सब कुछ, तो समझ में नहीं आ रही थी। तो वहाँ तो कुछ समझ में आई नहीं, लेकिन उन्होंने जो बुक्स बताई थी स्टार्टिंग में, वो स्टार्टिंग वाले बुक्स बताता हूँ आपको। तो फर्स्ट बुक जो बताई थी उन्होंने, ये बताई थी जो आजकल सब टीचर बताएंगे, ये वाली वर्ड पावर मेड इजी। ठीक है, वर्ड पावर मेड इजी। वीडियो थोड़ा लेंथी होगा, पूरा देखना, लेकिन समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है, मैंने क्या गलतियाँ की थी। आपको उन गलतियों को नहीं करना है, दोबारा नहीं दोहराना है। तो ये फर्स्ट बुक बताई थी कि वर्ड पावर मेड इजी। ठीक है, अब इस बुक का क्या है कि इसमें बेसिक दिया हुआ है, कई जैसे वर्ड्स के बेसिक दिए हुए हैं, रूट वर्ड दिए हुए हैं, तो वो चीज़ है। तो इसको मैंने पढ़ा है, ऐसे नहीं बोला कि मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन इस चीज़ का ये नॉलेज में काम आ सकती है। लेकिन ये मेरे को नहीं लगा था कहीं बैंकिंग में कहीं काम आई थी। मतलब आपको बेसिक जो रूट्स वगैरह, रूट वर्ड जो है ना, वो याद आ जाएंगे, वो याद हो जाएंगे, और इससे दूसरे वर्ड बनाना थोड़े बहुत सीख लोगे आप। लेकिन इसको आप 1 या 2 बार रिवाइज करना पड़ेगा, तो आप थोड़े बहुत बेसिक सीख जाओगे इससे। और इसमें क्या होता है कि आपको मतलब बैंकिंग वाला कोई फील नहीं आएगा कि इस बैंकिंग से रिलेटेड है कहीं। बाकी आप पढ़ सकते हो, और जब एग्जाम टाइम हो ना, उस टाइम पे मत पढ़ना इसको पढ़ना होता है जैसे एग्जाम जनवरी के आसपास, जनवरी फरवरी में कोई एग्जाम नहीं होता, तो आप उस टाइम पे 10-15 दिन में या महीने में इसको पढ़ सकते हो पूरा। डेली पढ़ो तो अगर आप पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। मैं बता रहा हूँ कि मैंने पढ़ी थी पहले स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं भी जोश में कोचिंग में गया था, तो उन्होंने बताया तो मैंने पढ़ लिया। तो बाकी ऐसी कोई विशेष बात है नहीं कि आप पढ़ो ही, ज़रूरी नहीं है, इसके बिना भी आप बैंकिंग क्लियर कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा जो मैंने कोचिंग की थी, उसकी कोचिंग का नाम जो था मदर्स था। जयपुर से कोई अगर है राजस्थान में तो उसको पता होगा कि कोचिंग मदर्स कोचिंग से की थी। तो उन्होंने ये बुक्स दी थी, एक तो ये बुक थी और एक और ये बुक है। ठीक है, ये रूल्स वगैरह के लिए, और ये नीचे वाली क्वेश्चंस के लिए। अब आप इसकी नयापन देख सकते हो, बिल्कुल नहीं है, मतलब इसको मैंने खोला भी नहीं है, क्योंकि कभी ज़रूरत पड़ी नहीं इनकी। तो क्योंकि इसमें एरर्स खूब थे, हालांकि ये रूल्स वाली जो थी, इसमें रूल्स के साथ कुछ एरर थे, तो कुछ पढ़ा है मैंने, कभी कभी पढ़ लिया। देखो ये यहाँ से पढ़ लिया कभी, लेकिन पूरा नहीं पढ़ा। देखो यहाँ से नहीं पढ़ा। तो ऐसे ये स्टार्टिंग थी जब कोचिंग में रोज होमवर्क के टाइप पे दिया जाता था कि हाँ पढ़ना ही है, तो पढ़ लिए। बाकी ये वाली देखो आप, क्वेश्चन वाली, ये अभी तक नहीं पढ़ी है बिल्कुल, पन्ने भी नहीं खोले इसके, और 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस बुक को। ठीक है, ये इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये कोचिंग में मिली थी, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं है। उसके बाद में जो उन्होंने टीचर ने बुक बताई थी, वो थी ये वाली, करेक्टिव ग्रामर। ठीक है, करेक्टिव ग्रामर बताई थी, इसको मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था। इसमें क्या इसमें टॉपिक देख लीजिए आप कैसे क्या दिए हुए हैं। इसमें कंटेंट दिया हुआ है, वर्ब कंसेप्ट, जिरंड, पार्टिसिपल, एडजेक्टिव, कंसेप्ट, एडवर्ब कंसेप्ट, कनेक्टर्स, तो ये दिए हुए हैं, अलग अलग रूल दिए हुए हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मेरे को काम की चीज़ लगी थी, जैसे ये नाउन प्रोनाउन ये हो गए, लेकिन जो एडजेक्टिव वगैरह ये अगर आप पहचानना चाहो तो वो चीज़ अच्छी है कि हाँ पहचान सकते हो। तो आपको अगर खरीदना है इनमें से, एक प्रैक्टिस सेट और आता है इसका, तो प्रैक्टिस सेट खरीद लो तो बेस्ट रहेगा। अगर आप ये भी खरीदना चाहो तो ये भी खरीद सकते हो। मतलब कंपलसरी वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि मैंने जो मैं पढ़ तो लिया मैंने, लेकिन वो याद करने वाली चीज़ है ना, वो याद नहीं रहती इनसे। आपको अगर आप डेली रिवाइज करो ना, तो वही याद रहेगा आपको। अब इसमें रूल तो सब कुछ दिए हुए हैं, इसमें जो 120 रूल होते हैं इंग्लिश के, वो सब दिए हुए हैं। लेकिन उससे ये होता है कि इसमें क्या लेंथ में दिया हुआ है, पूरा डीप दिया हुआ है, फिर डिटेल दी हुई है, उसके वर्ब वगैरह सारी साथ में लिखी हुई है।
तो अगर आप ये खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, लेकिन इसका क्या है, रिवीजन आप एक साथ नहीं कर सकते क्योंकि लेंथ में दिया हुआ है। आपको शॉर्ट्स में नोट्स बना के अपने नोट्स बना के लिखना पड़ेगा, तब आपको याद होगा। ठीक है, तो ये बुक थी एक, जिसका आप पे डिपेंड, आप खरीदना चाहो तो। हालांकि अगर इनको बिना खरीदे भी आप कर सकते हो, क्योंकि डेली वोके वगैरह पढ़ के। और एक बुक इसी की ये बुक थे, दोनों के राइटर सेम है, अजय के सिंह, सेम पब्लिकेशन है, बैंक पीओ। इसकी बुक का नाम है एमबी पब्लिकेशन। ठीक है, तो ये वाली मैंने खरीदी थी। और इसमें क्या है कि टेस्ट दिए हुए हैं, आप टेस्ट देखो, इसमें टेस्ट दिए हुए हैं, ये देखो SBI 2008 वगैरह, ये तो टेस्ट दिए हुए हैं। इसमें कितने टेस्ट दिए हुए हैं आप देख लो, ये 83 और 123 सेट दिए हुए हैं टेस्ट के। तो इसमें टेस्ट दिए हुए हैं, तो टेस्ट के टाइप का क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन आते हैं एक टेस्ट में। तो उसके हिसाब से ये थोड़ी ठीक है। अगर प्रैक्टिस करनी है आपको, आप इंग्लिश के रूल्स याद कर लीजिए। जैसे आपको रीडिंग बढ़ानी है तो अपनी न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, तो वो भी मैं बताऊंगा न्यूज़पेपर वगैरह क्या कैसे करना है। तो ये टेस्ट दिए हुए हैं, 50 क्वेश्चन आते हैं इसमें। उसके बाद में इसके कुछ आंसर दिए हुए होते हैं। तो अगर आप इनमें तीनों में से अब खरीदना चाहो अगर बुक, तो ये मैंने ये ज़्यादा यूज की है, क्योंकि इसमें टेस्ट दिए हुए, तो कभी कभी टेस्ट लगा देता था मैं। तो ये खरीदना चाहो तो ये खरीद सकते हो आप। ओके, देखो ये पेंसिल पड़ी है इसमें अब तक। और उसके बाद बताता हूँ कि आपको, मैंने एक बार ये गलती ये की थी एक, कि ये डिक्शनरी पढ़ने की कोशिश की थी मैंने। ठीक है, डिक्शनरी पढ़ने की कोशिश की थी मैंने। तो मैंने देखो, मैं लगभग इसमें बी तक आ गया। देखो ये लगा हुआ है निशान, ये बी में निशान लगे हुए हैं कई जगह, ये देखिए ये। तो मैं बी तक पढ़ लिया था इसको, देख लो इतने पेज पढ़ चुका था। लेकिन मेरे को रिवीजन भी करता था मैं इसके, लेकिन जैसे 10-15 दिन के लिए मैंने छोड़ा, तो फिर वो मेरे दिमाग से निकल गई स्पेलिंग वगैरह। तो मेरे को लगा ये सबसे बड़ी गलती थी। मैंने इसमें बहुत टाइम लगाया, लगभग 2-3 महीने लगाए इसमें, और मैं डेली रिवीजन करता था। और तो इसमें टाइम ज़्यादा लग गया। मेरे को लगा, किसी ने बताया था कि ज़्यादा अगर करेक्ट करना है तो आपको इंग्लिश वगैरह में, तो ये आपको डिक्शनरी पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी पढ़नी है तो वो IAS लेवल का हो जाता है। तो ये पढ़ना मेरी सबसे बड़ी गलती, तो ये गलतियाँ मत करना। और ये अगर आप, ठीक है, अगर आपके पास टाइम बहुत है ना, जो 6 महीने एग्जाम के, तो आप ये खरीद लेना, तो पढ़ लेना वर्ड पावर मेड इजी। इसमें क्या बेसिक रूट कुछ चीज़ें काम में आ जाएंगी कई, लेकिन बहुत रेयर केस में, बहुत कम केस में, तो ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत है नहीं। उसके अलावा न्यूज़पेपर पढ़ने का क्या है कि न्यूज़पेपर जैसे ये है इंग्लिश न्यूज़पेपर, अब जब मैं कोचिंग करता था, मैं उस टाइम पे मेरे को न्यूज़पेपर दिया गया था ये। ठीक है, तो मैंने संभाल के रखा था कि उस टाइम पे मेरे को इतना टाइम नहीं मिला कि मैं पढ़ पाऊँ। तो मैं इसको कैसे पढ़ता था कि ये न्यूज़पेपर है, इसको मैंने हेडिंग देखी क्या हेडिंग है, उसके बाद में मैंने इसको रीडिंग के पर्पज़ से पढ़ा कि हाँ मेरे को स्पीड बढ़ानी है। और जैसे कुछ अलग ही स्पेलिंग आ गई जो आज तक सुनी नहीं, और जो जैसे कई 1-2 बार मेरे आंखों के सामने से आ गई, तो उसको मैंने न्यूज़पेपर में देखा ना दोबारा कि ये फिर आ गई, तो मैंने उसको एक बार इसको टिक लगा के और फिर उसका देख लिया, अर्थ देख लिया कि क्या इसका मीनिंग है। तो जैसे ये लगा रखा मैंने, और उसके अलावा और जैसे ये देखो ये लगा रखा अफुट। तो ये कुछ वर्ड देख लिए और उनको लिख भी लिए। और लिख मतलब उसमें नहीं लिखा कि दोबारा रिवीजन नहीं कर पाऊँ। मैंने ये भी गलती की थी कि दोबारा रिवीजन नहीं कर पाया मैं। तो मैं आपको ला के दिखाता हूँ ना एक बार वीडियो पॉज करके। तो वर्ड पावर मेड जब मैंने पढ़ी थी तो उसकी स्पेलिंग वगैरह लिखता था मैं, देखो ये। और गलती ये की कि अब टाइम तो मिला नहीं फिर दोबारा पढ़ने का, दोबारा नहीं पढ़ाना, तो वो गलती रह गई। फिर दोबारा नहीं पढ़ पाया मैं। देखो ये स्पेलिंग वगैरह, ये इडियम, ये इंटोनिम सिनोनिम वगैरह लिखे हुए हैं। लेकिन दोबारा नहीं पढ़वाना सबसे बड़ी गलती होती है, लिख के भूल जाना, जो मैंने कई बार की थी। उसके बाद मैंने लिखना वगैरह छोड़ दिया। एक बार जब अगर आपको पढ़ना है तो साथ के साथ पढ़ो, सब साथ के साथ याद करो। अगर नहीं पढ़ना तो ये लिख के रखने वाला काम गलत है। अगर ऐसी या तो एक ही कॉपी रखो जिसमें आप अगर डेली रिवीजन कर सको, तो उसी में लिखना, ठीक है। तो ये गलती है, ये मत करना। उसके अलावा इंग्लिश का पढ़ना, ये न्यूज़पेपर पढ़ना बता दिया मैंने कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है। तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ के आप रीडिंग के पर्पज से पढ़ो कि स्पीड बढ़ानी है मेरे को पढ़ने की। अर्थ समझना, पूरा अर्थ समझना मुश्किल है, लेकिन जैसे कुछ अलग ही वर्ड आ गया जो आपको बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको आप एक बार देख लो, अच्छे से याद कर लो, 2 मिनट हाथ पे लिख लो। मैं ये करता था कि जैसे याद यहाँ होता है ना, तो स्पेलिंग वगैरह यहाँ लिखता था मैं, 2 स्पेलिंग या 3 स्पेलिंग डेली लिख लिए, तो उससे याद करता था मैं, ठीक है।
तो आप ये कर सकते हो। ये बेस्ट तरीका है। जब भी आप हाथ वगैरह धोगे जाके तो आपको आपके आंखों के सामने आ जाएगा वर्ड, तो वो याद रहेगा, दिन में 3 या 4 बार आएगा। तो आप ये कर सकते हैं। अब लास्ट जो मैंने नोट्स बनाए, हालांकि ये मेरी कॉपी है ना, ये बरसात में भीग गई, तो थोड़ा बहुत ऐसी वर्ड वगैरह पानी में भीगने से इधर उधर छप गए, तो ये चीज़ है। बाकी ये लास्ट बुक है जिससे मैंने 120 रूल वगैरह लिखे, और उसके बाद मैंने इसको डेली याद किया, और मतलब इसी में से बहुत इम्प्रूव हुआ मेरा। तो ये टॉप ग्रामेटिकल रूल्स लिखे हुए मेरे, तो देखना। ये पहले नोट ओनली बट आल्सो वाला लिखा हुआ है पहला, फिर इसके बाद लिखा हुआ है अफेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म इफेक्ट नाउन है, तो उसको तरीके से लिख लिया। जैसे ये होता है वो यूज, या तो अवेट यूज करना है या फिर वेट फॉर यूज करना है सेंटेंस में। अवेट फॉर कभी नहीं आएगा, ठीक है, तो ऐसे लिखा हुआ है। उसके बाद जैसे देम हु कभी नहीं होता, दोज हु होता है। तो ये आपको फिर जैसे आप इनको डेली याद करोगे ना, तो फिर आपको जैसे प्रैक्टिस मॉक लगाओगे आप, तो आपको उसमें ये वर्ड दिखेंगे ना। जैसे आपको देम और हु साथ में दिख गया तो आपको कहीं ना कहीं हिट करेगा कि यार देम हु नहीं होता, दोज हु होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से पढ़ना। अब ये पन्ना फट गया इसका बरसात में भीगने से, लेकिन जब मेरा एग्जाम था, अभी भीगा था मेरे अगस्त के आसपास, और मेरा एग्जाम था सितंबर में, और ये अक्टूबर नवंबर में, इनमें अक्टूबर में एग्जाम था, तो मेरे को इसी से पढ़ना पड़ा फिर एंड में। तो ये चीज़ें देखो, ये नोट्स लिखे हुए सारे तरीके से। आप भी ऐसे, आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा ना, एक 120 रूल्स में या फिर ग्रामर में जो भी वर्ड ऐसे लग रहा है कि ये अलग सर ने बताया, तो वो सब कुछ लिख लो। और मैं बता दूं, मैं किन सर से पढ़ा था, मैं यूट्यूब से पढ़ा था। ये नोट्स वगैरह यूट्यूब से लिखे हुए हैं, संतोष सर से। तो वो हालांकि वो एड वगैरह ज़्यादा करते हैं वो अपने वो प्रोडक्ट के, लेकिन पढ़ लेते हैं, फिर ज़्यादा इजी समझ में आता था उनसे मेरे को। मैंने निमिषा मैम को पढ़ा नहीं, लोग बोलते हैं अच्छा पढ़ाती है, तो हाँ अच्छा पढ़ाती होगी, मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ कि मैंने कहाँ से पढ़ा था। तो ये रूल्स वगैरह देखो, ये सब लिखा हुआ है, और ये बिल्कुल ऑनेस्ट बता रहा हूँ मैं, जो मैंने पढ़ा था, ठीक है। तो ये देखो, ये चीज़ें नोट्स पूरे लिखे हुए हैं, देखो इतने सारे लिखे हुए हैं कि आराम से तरीके से याद हो जाए। और ऊपर ये भी लिखता था मैं, जैसे फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है ना, जैसे ऑब्जेक्ट के साथ विथ आता है, ठीक है, और कन्फाइंड के साथ टू आता है, ठीक है, और ये डिप्राइविंग के बाद ऑफ आता है, यकीन के बाद टू आता है। ये चीज़ें देखो, हर कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ जो मेरे को दिक्कत लगी जहाँ पे। तो ये देखो, जैसे सॉरी बोलने वाला, सॉरी किसके लिए बोल रहे हैं, अबाउट फॉर, किसके साथ क्या लगाना है, ठीक है, ये चीज़ें। तो ये एंड था कि मेरे को जो जिससे ज़्यादा इम्प्रूव हुआ, मैं लिखता गया और डेली रिवीजन करता था मैं। जैसे एक दिन में 2 या 3 पेज 2 पेज रिवीजन कर लिए, तो फिर मैं मॉक लगाता था। मेरे को कहीं ना कहीं अब ये है कि इनको छोड़ना नहीं है, अगर छोड़ा और तो फिर वापस भूल जाओगे, और वापस भूल जाओगे तो फिर दिक्कत आएगी एग्जाम में। इनको पढ़ते रहो डेली, इंग्लिश में ये फंडा है। उसके साथ वोके बता दी मैंने 2 या 3, अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो अपने आप हाथ के यहाँ लिख लो, तो यहाँ डेली रिवीजन होता रहेगा। और यहाँ भी लिख सकते हो आप, यहाँ लिखना चाहो तो डेली रिवीजन होता रहेगा। तो आप आराम से पढ़े। अगर अब भी कोई दिक्कत है इंग्लिश में तो आप बता देना, और वीडियो को देखना जरूर पूरा। और क्या बोलते हैं, जैसे मैंने आपकी हेल्प की है, मैंने ऑनेस्ट बताया कि जैसे मैंने पढ़ा, इतना ऑनेस्ट कोई नहीं बताएगा। अगर आपको फिर भी ऐसे लगे ना कि गलत बताया, तो आप चाहे छोड़ के जा सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे कि हाँ सर ने सही बताया है, या आपके छोटे भाई ने जो भी सही बताया है, तो उसको आप, जैसे आपके और कोई कॉन्टेक्ट में होगा जिसको हेल्प चाहिए इंग्लिश वगैरह में, तो उसको आप शेयर कर सकते हैं। सबकी हेल्प करते रहें और हम्बल रहें सबसे, किसी को दुख ना पहुंचाएं, किसी को टेंशन ना दें, क्योंकि वैसे भी टेंशन बहुत है दुनिया में, और बैंकिंग वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा टेंशन है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे यही, ठीक है। और चैनल पे बने रहे। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। ओके।